हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि थंबनेल में आप देख सकते हैं कि कई-कई जगहों पे प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, यह मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था, बैरक से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, क्या था दोस्तों? तो दोस्तों, वहां पर था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। सुअर और गाय की चमड़े से बना हुआ जो चर्बी था दोस्तों, कारतूस, खास करके सुअर की चमड़ी से, तो यहाँ ब्राह्मण वर्ग के लोग ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें मंगल पांडे अग्रणी थे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? अभी भी मैंने जिक्र किया था दोस्तों, मंगल पांडे जी, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था किस इन्फेंट्री से दोस्तों? तो वह सम्मिलित थे, वह थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? एसएससी 2000 और 2002 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इन्होंने लखनऊ से इसको नेतृत्व किया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए दोस्तों, एसएससी 2000 में, यूपीएससी 2005 में, यूपीपीएससी 2006 में, यूपीपीसीएस मेंस में 2012 में आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, कि कई जगह रिपीट कर रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों, उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आरआरबी, टीसी 2004 और सीसी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, तात्या टोपे ने कानपुर में नेतृत्व किया था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आरआरबी, सीसी 2006 में आया हुआ प्रश्न। यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो दिया गया है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तत्व था दोस्तों। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने, और फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है यहाँ पर। तो शिक्षित वर्ग जो थे वे, अगर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये है। तो ऑप्शन सी होगा उसका सही, कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने कोई भी उसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो स्टेटमेंट यहाँ पर है, और मंगल पांडे बैरक बंगाल स्थित इतना के सिपाही थे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से इसमें सही है वो बताना है आपको। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार करते थे, ये भी बात सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूसजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या करी थी, एकदम करेक्ट बात है दोस्तों।
विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ सही है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टर्न। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है और सूची 2 में विद्रोह के नेता है। तो सबसे पहले हम लोग मिलान करके उसके बाद क्विज में आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, मेरठ में इन निम्न में से जो विद्रोह के नेता थे, मेरठ में थे कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, और हरियाणा में राम तुलाराम, और बरेली में खान बहादुर खान। यानी कि ऑप्शन ए हमारा कोड सही होता है, सीधी सीधी लिखी गई है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सशस्त्र सेना के यानी हथियार के साथ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। जब 1857 की बगावत हुई थी, तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र आक्रमण कर दिया था, अंग्रेजों पर विद्रोह कर दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर देहांत शब्द है, देहांत कब हुआ था दोस्तों? बीपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, 26 अप्रैल 1858 को युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उस समय अंग्रेज से लड़ते हुए उनके बाएं हाथ में गोली लगी थी, जिन्होंने गंगा पार करते हुए अपने बाजू को काट दिया था, और उसके बाद कुछ ही दिन बाद इनको मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? छत्तीसगढ़ पीएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। किस इतिहासकार ने? तो आरसी मजूमदार ने इस क्रांति को क्रांति नहीं माना था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित है? बीपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो पील आयोग जो था दोस्तों, वह भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, जो 1800 विद्रोह के दमन के बाद। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बीपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था दोस्तों, और उन्होंने कभी कभी जिक्र भी किया है इसका। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बीपीएससी 2002। यानी कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों, जो अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था? तो वे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों को देखना नहीं चाहते थे, और इन्होंने युद्ध में बहुत सक्रिय रोल निभाया था 57 के विद्रोह में। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे? बीपीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह इनका पूरा नाम है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? यूपीएससी 2005 में, बीपीएससी 1998 में, 2008 में और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दोस्तों, असफल रहने के यहाँ कई कारण हैं, लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित कारण क्या थे दोस्तों? कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी गाइडलाइन की कमी थी। ना कोई अग्रणी नेता था गाइड करने वाला, और कोई इनकी प्लानिंग भी नहीं थी। अचानक ही ऐसा ताव में, यानी कि
बहुत ही कह सकते हैं कि आवेश में आकर के इन लोगों ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बीपीएससी 1995। तो यहाँ पर जेम आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने ये बात कही थी कि यह विद्रोह एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ, और उन्होंने इस बात को लंदन में भी मैसेज किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने? तो दोस्तों 25वां प्रश्न जो है, मध्यम वर्ग में अगर कौन कौन आते हैं उस समय विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों, तो यहाँ पर साहूकारों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, और किसने भाग नहीं लिया था? जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ सिर्फ ये विद्रोह था खेतिहर मजदूर आवेश में आकर के, और कृषकों ने भाग लिया था। तो ये 2 और 4, तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा कि साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इमरजेंसी कैपिटल कहते हैं उसको। किसने बनाया था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग ने जल्दीबाजी में विद्रोह को दमन करने के लिए इलाहाबाद को उन्होंने मुख्यालय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। कौन सा केंद्र था दोस्तों? तो कोल्हापुर एक केंद्र था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यूपी पीसीएस 1998 में आया हुआ प्रश्न है। तो बरेली के विद्रोह जब हुए थे दोस्तों, तो उस समय का जो नेता थे वे थे खान बहादुर। याद रखिएगा, बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? अभी अभी हम लोगों ने वहां पर वर्ग के बारे में बात किया था दोस्तों। एमपी पीएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। किसने? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था दोस्तों उस वक्त, बाकी सबने ये भाग लिया था। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? एमपी पीएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था और बहुत ही अच्छे तरह से ये लड़े थे। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों में असंतोष का एक मुख्य कारण था, और एक और खास बात थी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के लोग धार्मिक है, इसलिए इनके धर्म पर प्रहार किया जाए, इसीलिए कारतूस को चर्बी वाले कारतूस में तब्दील किया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालिक कारण थे इसी वजह से। ऑप्शन बी राइट है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस 2000 में और यूपी पीसीएस 2011 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दोस्तों इस लिहाज से दोनों स्टेटमेंट ही सही है दोस्तों, ये भी और ये भी, क्योंकि बाद में तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा ही गया, और यह एक सैन्य विद्रोह था मेरठ छावनी से मंगल पांडे के द्वारा। तो कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन सी जो कूट है हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? मतभेद था उनके में। तो उन्होंने, किसने कहा था दोस्तों? आरसी मजूमदार ने
अभी हम लोग पीछे डिस्कशन किए हैं, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ का विद्रोह आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ था दोस्तों? मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था तो वह हुआ था 10 मई 1857 को। एकदम याद रखिएगा डेट, 10 मई 1857 को। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। 1857 के समसामयिक तथा समकालीन इतिहासकार थे, यानी कि हैं कौन है भाई? तो दोस्तों मोइनुद्दीन जो इतिहासकार थे वे समकालीन थे। 1857 के समय में इनका कार्यकाल था। तो अच्छा, यहाँ पर मुंशी जीवनलाल भी थे, दुर्गादास गंगोपाध्याय भी थे और सर सैयद अहमद खान भी थे। ये चारों लोग 1857 के इतिहासकार थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यूपीएससी 2006 में हुआ प्रश्न है। तो किसको उनके मित्र ने धोखा दिया था? तो दोस्तों तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया था और फिर बाद में अंग्रेजों ने धोखे से मार दिया था। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यूपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 विद्रोह में प्रभावी नहीं था? तो दोस्तों चित्तौड़ जो था, चित्तौड़ वह प्रभावित नहीं था, आंदोलन वहां नहीं हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सभी जगह विद्रोह हुए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में की थी, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। याद रखिए दोस्तों, और चित्तौड़ में वहां विद्रोह नहीं हुआ था, प्रभाव नहीं था। बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट है और रीजन दिया है। आप यूपीएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न है, एक ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये कथन है। और कारण है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों का संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, किंतु आर ए गलत है। यहाँ पर है, अगर देखा जाए तो क्या होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए का स्टेटमेंट सही है, आर गलत है, रीजन इसका गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन के इस कथन में संबंध है? यूपीएससी 2000 में आया हुआ था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन कारों में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया था, ये सभी जानते हैं। तो एक स्टेटमेंट है इसका एचिसन का 1857 के विप्लव का, विप्लव के समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जो स्वतंत्रता आंदोलन और 1857 के विद्रोह का है। तो यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 3 बजे सब्जेक्ट वीडियो अपलोड होती है, 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू 7:15 पर अपलोड होती है। दोस्तों चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।